तीन दो एक चालू। ओके। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट जिसका नाम है द जासिम पॉडकास्ट। आज है हमारे साथ समीर शाह भाई, जो है मेरे कॉलेज के क्लासमेट। तो समीर शाह भाई, आपको पॉडकास्ट में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है? जी। आर यू नर्वस? नो, आई एम नॉट नर्वस। आई मीन हाँ, इनफैक्ट मेरा पहला पॉडकास्ट है, लेकिन हम्म मैं नर्वस नहीं हूँ क्योंकि एज ए फ्रेंड हम फ्रेंडली ओके। पॉडकास्ट है ना। एंड आई डोंट थिंक आप कैमरा शाई भी होंगे, बिकॉज तू नहीं, बहुत कंटेंट बिल्कुल भी बनाता नहीं। है ना, तो वो चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आपके चाइल्डहुड के बारे में कि आपका बचपन कैसा रहा, आप कहाँ पले बड़े और आपकी स्कूलिंग कैसी थी? मैं पहले मैं इंट्रो देता हूँ अपना, ठीक है। मेरा नाम है समीर अहमद शाह और मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। तो वही स्कूलिंग पहले वहाँ पे मिडिल स्कूल, हम्म फिर हाई स्कूल हम्म और फिर हायर सेकेंडरी स्कूल। तो मेरी जो एट्थ तक मैं अगर बात करूँ, तो एट्थ तक मैं उतना खास पढ़ता नहीं था, मतलब हम्म ऐसे सीरियसली नहीं लेता था। ठीक है। तो नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ, इनमें मेरे ग्रेड्स अगर आप देखेंगे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हम्म बट ट्वेल्थ में मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, तो ठीक ट्वेल्थ है। में स्टार्ट हुई? ओके, हाँ मतलब ट्वेल्थ में। रिसेंटली, मतलब हाँ पहले हाँ, से नहीं था? रिसेंटली, मतलब अभी एक साल भी नहीं हुआ मुझे। हम्म तो एक साल होने वाला है। हम्म ट्वेल्थ में मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की। तब तक मैं पढ़ाई में बहुत, मतलब कि बहुत अच्छा था। हम्म बहुत अच्छा टॉपर था मैं क्लास का। कब से, किस क्लास से? और एट तक तो? एट्थ तक ही, एट्थ से ही मैं टॉपर रहा हूँ। अच्छा, एट से टॉपर, एट्थ मतलब से। लोगों का डाउनफॉल आता है एट से, तेरा राइज एट से हुआ। ओके, आगे। हाँ, तो 11th और 12th मेरी हुई है वहीं पे, सलर हायर सेकेंडरी स्कूल, हम्म ठीक। और फिर मैं वहाँ से निकला और कॉलेज सीधे मैंने एडमिशन किया यहाँ अमर सिंह में। हम्म जहाँ हम अभी साथ में पढ़ते हैं। हाँ, दो तीन बंदों ने मुझे सजेस्ट किया कि अमर सिंह जाओ, अमर सिंह जाओ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था वहाँ हम्म पे, मेरा रिलेटिव भी कोई नहीं पढ़ा था उसमें, ठीक है। हम्म मेरा दोस्त एक था, तो उसी ने कहा। हम्म बस अब एडमिशन किया और वहाँ पे तुम लोग मिले, और तो आर यू हैप्पी विद इट? ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी। मतलब हम जैसे दोस्त, मैं हूँ, रमीज है, हम हाँ, ऐसे बहुत। तीन ही दोस्त थे, है ना? हाँ ज़्यादा दोस्त है नहीं हमारे डिपार्टमेंट के। हाँ, तो ज़्यादा हाँ, दोस्त नहीं, हम तीन ही ज़्यादा दोस्त दोस्त हैं। नहीं है, लेकिन मैं, मेरी एक प्रॉब्लम, मैं ज़्यादा फ्रेंडशिप पे इतना भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है। इज इट बिकॉज ऑफ? बट अगर मेरा कोई फ्रेंड बने तो कुछ रूल्स होते हैं, अच्छा। ठीक है, जो अच्छा, मैंने आज तक ये कुछ शेयर नया नहीं है, किए। ये ये कुछ नया है। जो मैंने आज तक शेयर नहीं किया है। ठीक है। तो ये ऐसे ही प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो तू टेस्ट करता है बंदे में, उसको बताने के बगैर। हाँ, ठीक है। टेस्ट करता हूँ, ओके। जो कि मुझे अभी तक कॉलेज में नहीं मिला, बिल्कुल भी। अच्छा, एक कोई नहीं। परसेंट भी अच्छा, नहीं। लाइफ में कोई मिला ऐसा दोस्त? हाँ। लाइफ में मिला है हाँ, कौन? नाम लेना है। आई मीन अगर उस बंदे को दिक्कत नहीं होगी। हाँ, उसको दिक्कत नहीं होगी, वो एक नंबर का, मतलब ठीक है, ठीक है, अच्छा बोल बोल इंसान बोल है। सकते हैं, बोल सकते हैं। उमैस। उमेश, ओके। हाँ। तो इज ही योर हम बेस्ट दोनों। फ्रेंड? हाँ, बेस्ट फ्रेंड। बेस्टेस्ट फ्रेंड, ये। मतलब वो एक ही बेस्टेस्ट फ्रेंड है? हाँ, मतलब हाँ, वो सबकी जिसके लाइफ में साथ में होता है। मतलब कि सब कुछ शेयर हाँ हाँ करता हाँ, हूँ, ठीक एक है। तो होता है। और वो भी मेरे से मतलब कि उतना ही प्यार करता है जितना मैं करता हूँ, ये मुझे पता है। हम्म अगर वो वीडियो देख रहा है तो। मैसेज दे दो उमेश हाँ, भाई को। उमेश भाई। अच्छा, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। हम्म बट लेकिन कॉलेज में कोई वो रूल्स नहीं कर पाया? हाँ, कॉलेज में ऐसा नहीं, मतलब कि जैसे, मतलब वो वाइब मैच नहीं हुई अभी हाँ, तक ट्रू। किसी से। ट्रू। वो इंस्टाग्राम वाली फीड वाइब, वो तो सबके साथ आज मैच होती है। हम्म लेकिन वो हार्ट टू जैसा हार्ट मैं चाह, कनेक्शन। हाँ, मतलब कि कभी मेरा मन होता है कि एन्जॉयमेंट करना है, मतलब कुछ भी करें हम, कोई बकचोदी करें हम थोड़ी सी, ठीक है। हम्म। लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाता है, मैं तो तब नहीं हो पाता है। नहीं, नहीं। क्योंकि वहाँ पे कुछ बाउंड्रीज होती है, आपकी फ्रेंड्स होती है, उसमें फीमेल फ्रेंड्स भी होती है ट्रू। जिनके साथ में मतलब वो उतना हम रियल नहीं रह पाते हैं। डीप या रियल नहीं रह पाते हैं, हम्म है ना। तो इसलिए जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ अगर मैं बोलूँ अभी उसको, अ, यहाँ आ जा, हम्म थोड़ा सा मतलब हमें घूमना वूमना है, वो अभी आ जाएगा, ठीक है। हम्म
हाँ, तो यही है फ्रेंडशिप का किस्सा। अच्छा, और मैं मानता हूँ जो कॉलेज में फ्रेंडशिप है वो बहुत सरफेस लेवल होती है, हम्म। उतना डीप कनेक्शन नहीं बन डीप पाता। कनेक्शन नहीं, क्योंकि पहले हम सेमेस्टर में होता है कनेक्शन। हाँ सब बड़े बड़े ग्रुप्स बनाते हैं, हम हमेशा लाइफ टाइम साथ रहे, फिर Groups- आते आते सब बिखर जाता ग्रुप है। से मुझे याद आया कि हमारे क्लास में भी, हमारे ये कॉलेज में भी बहुत सारे ग्रुप बने। जब मैं एडमिशन लिया ना, मैंने पहले तुम ही मिले, बनाया तुमने एक ग्रुप, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही आपने बहुत सारे ग्रुप बनाए। मगर टाइम टू टाइम वो सब मतलब खत्म खत्म हो होते गए। गए। एक ग्रुप है मेरा सिर्फ, और वो तेरे साथ और जासिम के, वो उसके साथ, रमीज सॉरी के साथ रमीज है, के साथ है। हम तीन का। हाँ, उसमें भी कभी कभी यही मीम शेयर करते हैं और ये अपडेट कॉलेज के, बस यही। ज्यादा उतना है नहीं, क्योंकि फिर धीरे धीरे जब ऐसे बहुत बड़ा ग्रुप बनता है सब मजे करते हैं ना, बट फिर उसके बाद वो आ जाता है, मलाल आ जाता है, कोई सांप निकलता है, कोई हाँ। कुछ होता है ना, बहुत मसले होते हैं। बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, तो मुझे बता तू हम मेरे और रमीज की फ्रेंडशिप तुझे कैसी लगी? अच्छी है। हम्म, हाँ, लेकिन ठीक। मैंने जब, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि उतनी डीप नहीं, उतनी डीप नहीं है। मतलब मैं जब कॉलेज में घुसा था ना, मैं एक्चुअली मेरी उतनी एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं कि बिल्कुल। मैं वो डीप कनेक्शन बना पाऊँ, क्योंकि जैसे इंसान बड़ा होता है ना फिर उसको मतलब आ जाता है, बट जब बचपन में हो तो वही दोस्त बनते हैं ना, वो विदाउट एनी मतलब, बिना किसी उसके, हाँ। वो रियल होता है, बिल्कुल। और वो दोस्ती वापस नहीं मिल पाती है, उसमें ज्यादा पर्सनल होता है। बहुत पर्सनल होता है ना, हम्म। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। तो मुझे बता आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही है? लाइफ की जर्नी। लाइक स्कूलिंग हुई आपकी, हाँ। पर मतलब आपके बचपन में इंटरेस्ट क्या थे? लाइक No, I कुछ was just एस्पिरेशंस थी? I was just an ordinary person ओके, having some एवरेज these मीडियोकर average, पर्सन, हाँ, मीडियोकर। mediocre so having some basic dreams and हाँ, all that. बट व्हाट, तू क्या बनना चाहता था तू बचपन में? मैं इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे इंटरेस्ट बचपन से वो थे, म्यूजिक में थोड़ा सा मेरा था। म्यूजिक। तो तूने कुछ किया उसके लिए, लाइक सिंगिंग या कुछ, या फिर नहीं, सुनना मौका पसंद नहीं था, मिला। गाना पसंद था? मैं चाहता था कि मतलब मैं सिंगिंग करूं, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला फैमिली सपोर्ट से? नहीं, फैमिली मेरी ऑलवेज सपोर्टर है। ओके। अगर मैं कोई भी काम करूं, फैमिली मुझे बोलती है कि आप जो मन करे वो करो, हाँ, ये बहुत बहुत लेकिन बड़ी करना चीज़ होती है। अच्छा। बट यू नो, जिनकी फैमिली सपोर्टिंग होती है ना वो बहुत ब्लेस्ड होता है। मेरी फैमिली ने मुझे कभी रोका नहीं, वो भी बिल्कुल। सपोर्टिंग है। Thank बट you, इसके my साथ family. एक वो आता है ना, एक डिसएडवांटेज भी आता है कि अगर तुम कुछ फ्यूचर में करते हो और हो नहीं पाता तो उसके जिम्मेदार भी तुम रहते हो, फिर तुम किसी पे डाल सच, नहीं सकते हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कٲشِر पٲٹھۍ چھِ تَتھ وَنان کیٛاہ اگر ژٕ کُنُے آسٮ۪کھ تیٚلہِ چھے ژےٚ پَیی، تیٚلہِ چھے ژےٚ باونڈری باونڈری، ٹھیٖک چھا؟ تِکیٛازِ मैंने घर वालों को बचपन में मांगा था साइकिल, ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा तू कुनू ही है। तो फिर मतलब कि एक ही बेटा, अगर हाँ हाँ हाँ, सारी जिम्मेदारियां, मतलब सारी एक्सपेक्टेशन, सारा कुछ तेरे मेरे पे पे है, तो नहीं दे पाए। हाँ, बट क्यों, मतलब बस मतलब ऐसे इस ही बात कि का क्या अगर सेंस बनता है कि अगर तुमको नहीं हो साइकिल नहीं साइकिल नहीं मिलेगी, इसलिए क्योंकि अगर आपने लफंगिल की, लफंगिल समझते हो ना, लफंगिल की मतलब कि इन गंदे बच्चों के साथ चले आप, या खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे फिर? मतलब सारी एक्सपेक्टेशंस जब एक ही बंदे पे हो तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक ठीक, अग्रीड। बट साइकिल चलाना तेरे माँ बाप के दिमाग में था कि लफंगिल है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वो ज्यादा प्रोटेक्टिव बनते हैं मतलब मेरे लिए, कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरे में, ठीक है, इसीलिए मतलब दे वांट यू टू बी करियर ओरिएंटेड, है ना, बिल्कुल, कि इधर उधर ना चाहे साइकिलिंग है वो चीज़ है ना, बट सपोर्टिव भी है साथ में। बिल्कुल सपोर्टिव है। अच्छा, मुझे रिलेशनशिप पे बात कर सकते हैं, लाइक व्हाट आर योर पास्ट रिलेशनशिप्स? रिलेशनशिप्स ओके, हुए हैं, नहीं हुए हैं, या बचपन का कुछ? हाँ, रिलेशनशिप पे बात करेंगे। मेरी अच्छी रिलेशन, अगर इफ यू वांट टू कीप इट प्राइवेट तो हम छोड़ भी प्राइवेट सकते हैं। सुनो पहले। रिलेशनशिप्स रही है मेरी, लेकिन अच्छी, मतलब घर वालों से, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, Okay, लाइक लड़की के romantic. साथ, लाइक कोई नहीं। पसंद आई या कोई गर्लफ्रेंड बनी मेरे है। ओपिनियन से ये सब प्राइवेट ही रहना चाहिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, private ही ओके, रहना चाहिए। आई मीन इट्स योर कॉल। बिल्कुल। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिलेशनशिप्स? लाइक अपनी की बात नहीं कर रहा, इन जनरल के होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कैसी चीज़ है? एंड कॉलेज में इफ यू आर अ स्टूडेंट तो तुम्हें रखने चाहिए, और अगर रखे तो कैसे मैनेज करें? यार, इस पे मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि क्योंकि उतना एक्सपीरियंस ही नहीं experience नहीं है। है।
तो गलत इंसान से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सभी मैंने पहले ही कहा ना कि हाँ, I'm just an ordinary ordinary. person. बट ऑर्डिनरी पर्सन अब इस मामले में नहीं हो, बट कंटेंट क्रिएशन में दिस गाय इज द गोट। आई मीन ही इज जस्ट द बेस्ट। इसने मेरे बाद वीडियोस बनाना चालू किए, ऑलमोस्ट 1K होने वाले सब्सक्राइबर, एंड यूट्यूब पे भी मेरे से इसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। तो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी पे आते हैं कि वो कैसे स्टार्ट हुई। लाइक पहला वीडियो जो आपने पोस्ट किया, कब किया, क्यों किया और किस पे? पहला पोस्ट मैंने किया, नहीं बस ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था। उसके पहले भी मैंने सोचा था कि मैं कंटेंट, एक्चुअली मेरी चैनल थी 2017 में, शायद 2018 में। ओके। उस पे मेरे थे 600 सब्सक्राइबर्स। कितने? 600। बट उस टाइम पे मैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में था, वो म्यूजिक चैनल रिलेटेड थी, ठीक है। ठीक है। उस पे मैं चढ़ाता था, मतलब शॉर्ट्स किसके बारे में, म्यूजिक। आप जानते हो ना मैक्स स्टार को, फैसल हाँ, मकल मैक्स स्टार, हाँ। उसका मैं बहुत बड़ा फैन था, क्रेजी मैं उसका फैन था। म्यूजिक नहीं कह सकता, वो इट्स कॉल्ड हाँ, हिप हॉप। हिप हिप हॉप हॉप के बारे में। रैप। तो उसके शॉर्ट्स में डालता था। ओके। और उस पे अच्छे खासे व्यूज भी आते थे, लेकिन उतना मुझे नहीं पता था कि अगर यूट्यूब पे मेहनत करते रहेंगे तो अर्निंग हो सकती है। अर्निंग हो सकती है, फेम बन सकती है। हम्म। वो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरा चाइल्ड दिमाग था उन दिनों। आज भी है मैच्योर वैसे। नहीं था। हाँ। उसका क्या मसला हुआ, एक टाइम पे एक वहाँ पे हमारा मौलवी हुआ करता था। उसने कहा, समीर आपकी चैनल है, मैंने सुना आपकी चैनल है, आप क्या चढ़ाते हो उस पे? मैंने कहा ऐसे म्यूजिक वगैरह। उसने कहा ये तो गलत है, अब वो ये। उसने कहा आप ये चैनल मुझे दो, मैं इस पे ये चढ़ाऊंगा इस्लामिक कंटेंट रिलेटेड, मतलब कि ठीक। स्पीचेस वगैरह। ठीक है। तो मैंने कहा अरे यार मुझे भी क्या करना है, ये है मुझे कौन सा यूट्यूबर बनना है, तो दे देता हूँ। मैंने अपनी ईमेल आईडी उसको दी, उसने पासवर्ड चेंज कर दिया, वो वगैरह ये। तो उसके बाद मैंने 2023 में शायद और एक चैनल बनाई थी, लेकिन उस पे मैंने उतना ग्रो नहीं किया, वो डेड हो गई। उस पे तो क्या पोस्ट करते हैं? बस ऐसे ही रैंडमली कुछ, शायद याद नहीं है, सॉरी। अपना कंटेंट था? नहीं नहीं नहीं, अपना डाउनलोडेड? कंटेंट बिल्कुल मैंने जिंदगी में और म्यूजिक सोचा चैनल पे भी अपना कंटेंट नहीं था? नहीं, मैंने जिंदगी में ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे फेस टू फेस कैमरा के सामने बात कर पाऊंगा या करूंगा, ओके। तो लोग क्या कहेंगे वो वगैरह, जो कि Okay. सब सोचते हैं। ट्रू। तो फिर एक दिन मैंने शायद अप्रैल 2024 या 25 शायद, मैंने कहा आई थिंक आई शुड पोस्ट, आई थिंक आई शुड या पोस्ट। थोड़ी सी इंस्पायरेशन भी ले ली मैंने इन यूट्यूबर से। हमारा ये रिलेटिव नहीं, नेबर में है एक कश्मीरी टैलेंट, उमर कुरैशी, आप जानते होंगे उसको। उमर कुरैशी? जी। वो नेबर है तेरा? हाँ, वो नेबर है मेरा। ओ भाई। और उसका कंटेंट तो आपको पता ही हाँ होगा। हाँ। तो उससे भी थोड़ी इंस्पिरेशन ली मैंने। तो मैंने क्या काम, उन दिनों जब मैंने स्टार्ट किया था, उन दिनों सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस ज़्यादा चलते थे, ठीक ठीक। आपको पता ही होगा। जिस नीश में मैंने कहा- भी स्टार्ट किया था। हाँ, तो मैंने कहा लेट्स गो फॉर इट। तो मैंने वीडियो कैमरा उठाया सीधे। तब तक मैं बोलता था कि अगर मैं, मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस, अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मतलब फाड़ के रख दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। मतलब वो आग थी अंदर से। आग थी। हाँ, हाँ, और मुझे कॉन्फिडेंस भी था तब भी कि मैं करूंगा ही, अगर मैं बोलूंगा कैमरे के सामने मैं करूंगा। जब मैंने मास्क लगाई पहले, मास्क Okay. मैंने हाँ कहा हाँ ये हाँ, नेबर्स पहचान ना पाए। शॉर्ट्स में जाओगे, रील्स में, पहले वो वीडियोस अभी भी अब है। मैंने वो आर्काइव की है, शायद एक दो YouTube पे वीडियो है, है उस पे। हाँ, YouTube पे यूट्यूब है। पे है। तो मैंने कहा पहले मास्क लगा दिया, नेबर्स पहचान ना पाए। Okay. रखा मैंने क्वांटम माइंड नाम, ताकि नेबर्स को पता ही ना चले कि कौन है। कि कौन है। तो फिर हुआ ये स्टार्ट, जब मैंने किया सेल्फी स्टिक से किया था। तो मैंने स्टार्ट किया तो मेरी बोलती ही बंद हो गई, बिल्कुल एक शब्द भी नहीं आया मेरे ये मुंह पे। तो मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने किया काम, फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखा, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट निकाला डायरेक्टली। और वो नहीं देता वो ओवर ड्रामेटिक स्क्रिप्ट, डायरेक्ट वही छाप दिया मैंने, कर दिया मैंने उसको याद। तो मैंने किया स्टार्ट सीधे। बस जब मैंने एडिट किया ना, वो थोड़ा सा कैप्शंस लगाए उसमें मैंने, तो डाल दिया मैंने वो इंस्टा पे, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे भी। ठीक। और पहला वीडियो किसी ने नोटिस नहीं किया, 100-200 व्यूज चले गए और कुछ भी नहीं। ओके। दूसरा भी मैंने दूसरे ही दिन ही डाला, और मैं लगभग 5-6 दिन में मैं कंसिस्टेंट था, मैंने 30 वीडियो बना डाल दी, सेव रखे मैंने अपनी गैलरी में। मैंने कहा रोज पोस्ट करूंगा, रोज पोस्ट करूंगा, रोज नहीं, हर दिन एक पोस्ट करता रहूंगा। तो मतलब वो कितने टाइम में शूट हो गए थे 30 वीडियोस?
30 वीडियोस उतने एफर्ट्स में नहीं डालता था, मैं एक ही लाइन में सब बोलता था। मतलब वो 30 डेज, हाँ, वो 30 वीडियोस बनाने में कितने दो दिन तीन लगे? दिन, दो तीन तीन दिन दिन में, बस 3 दिन में 30 रील्स बस बन गई बन गई एडिट करके। ओ भाई मैं उतना साहब। मत करता था, ओके, क्योंकि मैं वो वन मास्क मैं लाइनर्स होते मास्क थे, ठीक है, वो सुनो, कट वट करने होते थे। हाँ मैं मास्क लगाता था और ऑडियो में हाँ। फिर बाद में शूट करता था, ऐसे में लिप सिंक करता था अच्छा ठीक, इसीलिए। अच्छा ठीक, मतलब वो बस बी रोल होते थे हाँ, वो जिसपे बस तू B-roll होता था। सामने से बोलता क्योंकि था। मेरा एक एडवांटेज था, मेरी मास्क थी तो कोई जज नहीं कर ओके। पाता। तो मैं डालता रहा, जब मैंने 5-6 वीडियोस डाले तो पापा के पास ये वीडियो पहुंच गई, ठीक है। तो पापा बोल रहा है आपने क्या ये स्टार्ट किया, ये क्या है, मुझे समझाओ कुछ। क्योंकि अगर मैं कुछ बट काम अगर स्टार्ट कर, चैनल का नाम वैसा तो वीडियो कैसे पहुंची? हाँ सुनना पहले, मैंने, क्योंकि मैं जब कोई काम स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पापा उसमें वो लेते हैं सपोर्ट, डिसीजन डिसीजन, लेते हैं। हाँ लेते हैं कि क्या है, सपोर्ट करते हैं, फिर हम्म। वो भी उस फील्ड में फिर जाने की कोशिश मतलब करते हैं। नॉर्मल पेरेंट हाँ बिहेवियर, पहले जानो फिर दे ट्राई टू बी हाँ, प्रोटेक्टिव। तो मैंने पापा को समझाया ऐसे इससे मोनेटाइज होता है, इससे पैसे मिलते हैं, इससे फेस वैल्यू बढ़ता है। दिखाए मैंने उसको 2-3 वीडियोस, जिन 2-3 इन्फ्लुएंसर्स दिखाए मैंने उसको, जैसे कि एक यूट्यूबर था, बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है वो मेरी, यश प्रताप सिंह, आप शायद जानते होंगे, यूट्यूब पे नहीं जानते हो तो। उसने शायद 10 मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ 6 महीने में वो की गेन, ओके। तो उससे मैं इंस्पायर हो गया। तो मैंने डाल दी वीडियो, तो पापा को मैंने समझाया ये ऐसे होता है, उसने कहा ठीक है करो जो तुम्हारी मर्जी है। अगर कम्युनिकेशन स्किल मेरी मेन गोल मेन मेरा, मोटिव हाँ जो मेरा भी कम्युनिकेशन था। स्किल थी। तो मैंने पापा को बोल दिया इससे कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी। पापा ने कहा जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तो बस मैं डालता रहा, वीडियोस डालता रहा, तो ऐसे ही ग्रो करता भी रहा थोड़ा सा। तो बस आज फिर ये एक टाइम आया, 2-3 यूट्यूबर्स से बात हुई मेरी, तो उनने कहा, उनने भी कुछ सजेशंस दी, मास्क उतारो अगर आप चाहो, और लाइटिंग में कुछ ये सेटअप चेंज करो, वो ये, तो मैंने किया। तो फिर मुझे एक यूट्यूबर मिला और उसने कहा, वो कश्मीरी में कंटेंट बनाता है, नाम ले सकते हैं? नहीं, नहीं। ओके। तो उसने कहा कि आप कश्मीरी में कंटेंट बनाओ। पापा ने भी कहा कि कश्मीरी में ज़्यादा लोग कश्मीरी ही सुनते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स गो फॉर इट, ट्राई तो करना करना पड़ता है सब कुछ। तो मैंने कश्मीरी में कंटेंट बना दिया और उसमें व्यूज आने लगे, केज में व्यूज आने लगे, 80K 90K 100K हो गए उसमें। तो बस आज वही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, और आज भी व्यूज आ रहे हैं जी। ओके, सो दैट्स हाउ योर कंटेंट जर्नी स्टार्टेड। तो धीरे धीरे मास्क उतारा बाकियों की सलाह लेके। हाँ मैंने मास्क उतार तो फिर दिया। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हुआ? कॉन्फिडेंस मेरा मतलब कि मैं अगर कोई भी काम करो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है मुझे खुद ही। मतलब प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे कि ये पॉडकास्ट, मैंने सोचा नहीं था कि मैं पॉडकास्ट करूंगा। हाँ, इसकी फटी हुई थी अभी, लाइक ये कह रहा था यार क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, मेरे को पता, मैंने टॉपिक्स लिख दिया, मैंने बताया भी नहीं क्या है, बिकॉज इट्स ऑन देयर फेस अनस्क्रिप्टेड, क्योंकि मैं हर किसी के साथ ऐसे ही करता हूँ जी। तो जो भी आप सुन रहे हो इट्स फर्स्ट टेक, कुछ प्लान नहीं है, सब रॉ है। और ये कहानी भी मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, कॉलेज में भी ये बात हुई मत नहीं। अच्छा कि हमने इतनी बातें नहीं की कि आज को इतना टाइम उन हो गया बातों का और हमने अब कंटेंट निकाला। इतना टाइम हो गया और इतना भी शेयर नहीं किया। और उमर कुरैशी तेरा नेबर है, आज पता चला मुझे। नाम तो फिर पापा ने भी सपोर्ट किया। हाँ पापा ने भी सपोर्ट किया और अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट उसने ये कुछ गैजेट्स भी खरीदे मेरे लिए, जैसे कि स्टैंड हो, लाइट हो, बैकग्राउंड में वो बैनर्स वगैरह जो देखते हो आप मेरे, तो वो भी उन्होंने किया। मुझे आप बताओ अपनी जगह के बारे में, लाइक जहाँ आप रहते हो वो कैसी जगह, एनवायरनमेंट मैं कैसा? उसके बारे में बात करूंगा लेकिन मैं कश्मीरी में बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो लोग देखेंगे तो वहाँ पे कश्मीरी चलती है। ठीक है, मतलब उनके लिए मैसेज होगा काइंड ऑफ। नहीं मैसेज मैं क्या दूंगा, एडवाइस यार, छोटा सा यूट्यूबर हूं, मन क्या करो मैसेज इस कश्मीर पॉडकास्ट। बिल्कुल मेरी कश्मीरी बहुत वीक है, मुझे जज नहीं करिएगा। इसको जज करना है, इसको मैं जज राजबाग का शहरी इसको लौंडा जज हूं। करना क्योंकि ये राजबाग से है। मैं राजबाग इज ऑलरेडी स्टीरियोटाइप, वन ऑफ द बदनाम शहर। गाइस मैं भी राजबाग, सो प्लीज मुझे स्टीरियोटाइप नहीं करिएगा। तो वो कर तीचा कोशिश इतना मैं तागान से ठीक है तागान ठीक है चलो अब वन करवास कत जोइनस गांवस में जवान के मतलब कि प्रिंस क्या शुगर संजान वहाँ क्या सोसाइटी कैसी है? सोसाइटी सिंपल रा, जैसे यहाँ पे है
मतलब कि यहाँ पे मगर ये छे पाई मसला क्या मैं सजा उर्दू नीर ये छे पाई क्या मसला ये इंसान तक डिसएडवांटेज सारे खुद बोड़ ये इंसान पानस ठीक है ये अगर कंस नार है खुदा रचन सह तमिस पानस ये सर ब्याक कह वहाँ पे लोग सपोर्टिव है बहुत ठीक है और सपोर्टिव छोड़ो लेकिन वहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है मैंने बताया तत अगर मिसाल के तौर पर कह कर तरक्की ठीक ब्याक था तमिस नजर इसने क्यों किया ये कैसे किया ये क्या हो गया ऐसे रखेगा नजर मतलब वहाँ पे ये जेलसी का जो ये है ना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हाँ बहुत ज्यादा है वहाँ पे हाँ एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं सब लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है कोई अच्छा भी होता है कोई अच्छा भी होता है लेकिन मेजोरिटी जो है वहाँ पे वहाँ मतलब ये हर कोई गांव में हमारे गांव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सब गांव की बात कर रहा हूँ हाँ बस यही सिंपलिसिटी है मतलब शहर में जो है सारी ची पानस हाँ सारी मगर गांव में कम्युनिटी बिल्डिंग ज्यादा है बिल्कुल बट इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आप उसको हेल्प भी करते हैं तो जेलसी भी उसके साथ आती है बिल्कुल हसद तच आसान हसद तच आसान तत अगर सुबह नेर कहाँ कुन तमिस छ नजर थावन सारी थवन ये कोत गस अमा कैस गस कर मालूम तत ये पॉइंट के तत मा तरक्की मा गामन में ज्यादा इसीलिए तो वहाँ पे अगर पड़ोसी ज्यादा निकलता है इमेज में क्या ये बहुत गलत चीज है ये हसद ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल मगर पॉजिटिव साइड भी बहुत है अच्छा पॉजिटिव साइड हाँ बहुत है गांव की लाइफ शहर की लाइफ से क्या डिफरेंस और यहाँ के तुझे क्या चेंज लगा अपने लाइफस्टाइल में कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे अच्छी है अच्छा अपना जिस्म का केयर यहाँ पे अच्छा है जिस्म का केयर हाँ गांव से अच्छा है बहुत ज्यादा हाँ बहुत ज्यादा मतलब वहाँ नहीं बेसिक हाइजीन रखते हैं या कुछ मतलब जहाँ पे थोड़ी सी गरीबी होती है ठीक वहाँ पे ये केयर करना स्किन केयर करना बॉडी वहाँ केयर मेन करना चीज बन जाती है पेट पालना हाँ पेट पालना इज द मेन गोल बिल्कुल यहाँ पे पेट पालना जो वो मतलब पहली लेवल वो तो सबके पास है हाँ फिर ऊपर चढ़ते हैं ना और अगर वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन स्किल की मैं बात करूँगा कि अगर वहाँ पे कोई उर्दू में बात करे या इंग्लिश में बात करे तुम इस तरह तो सुनते सच में यार ये क्या कर रहा और तुम्हारा आज भाग पेटा हूँ ये बोलेंगे है ना तो यहाँ पे अगर आप किसी भी जबान में बात करोगे यहाँ पे सब रेस्पेक्ट करेंगे आपको ठीक है सपोर्ट करेंगे इनफैक्ट अगर कोई वर्ड मेरी तरह मतलब वो निकल गया जिसकी कोई मीनिंग नहीं हो तो समझाएंगे दोस्त समझाएंगे हाँ वहाँ पे हंसेंगे यही डिसएडवांटेज है बट मुझे पता है मैं गांव में उतना नहीं रहा बट मुझे फील होता है इस शहर में भी फील होता है कि मुझे कश्मीरी इतनी अच्छी नहीं आती है तो मेरे को भी नॉर्मल सोसाइटी में इतनी अच्छी नहीं तुम्हें आती ही नहीं है भाई तुम्हें आती ही नहीं समझ आती है बोली तो आती नहीं क्योंकि मैं बचपन से ही मैंने कश्मीरी नहीं की पेरेंट्स ने भी उतना जोर नहीं किया लेकिन ये शहर का डिसएडवांटेज है हाँ मतलब कि यहाँ लैंग्वेज कश्मीर में रह के आपको कश्मीरी नहीं आती हाँ ये तो शर्म की बात है आई टोटली एग्री एंड मैं हर दिन उठता हूँ ना मैं कोशिश करता हूँ मैं घर वालों से बात करूँ कश्मीरी में दोस्तों ने भी कॉलेज में नोटिस किया होगा मैं यूज करता हूँ कश्मीरी ताकि टेक्स्ट में भी आप कश्मीरी बुथाओपन ज़बान जिंदा रखूँ मैं आगे तक कैसे जिंदा रखोगे जब करते ही नहीं कोशिश तो जारी है ना भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कुछ तो बंदे कूल बनते एस्थेटिक के वो बनते ना वो फिर इंग्लिश में यो डॉग व्हाट्सएप है ना मैं थोड़ा अपनी कश्मीरी ज़बान भी जिंदा रखने की कोशिश करता हूँ वरना अगर हम कूल किड्स की बात करें कॉलेज में वो दिन याद है उस पे बात करते हैं उस दिन जब ना वो सब बैठे थे फिर मैंने कहा वो ये कूल किड्स है ये वो फिर उसने बोला हमें किसने कूल किड बना फिर तूने मुझे ऐसे बोला यार चाचक बना ऐसे तो चकपान है ये बिल्कुल तो हाँ तो अब कश्मीरी जबान हम रखेंगे जिंदा एंड उस पे मेरे को याद पड़ा फैसल स्पीक्स एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई उस पे जिसमें समीर भाई का कैमियो भी था सेम टॉपिक पे नहीं वो छोड़ो मतलब कि वो क्या बोलते हैं इसको डॉक्यूमेंट्री जो वो छोड़ो तुम उसका कंटेंट नेक्स्ट लेवल का है हाँ। अब वो वीडियो लॉन्ग फॉर्म में भी बनाने लगा है तो उसमें भी अच्छे खासे व्यूज आने लगे शाउट आउट टू फैसल स्पीक वो सबसे हम दोनों से बड़ा क्रिएटर है हम उसको शाउट आउट दे रहे हैं बिल्कुल और उसने मेरे से पीछे स्टार्ट मतलब उसके मेरे बाद में स्टार्ट किया उसने ठीक है लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट है उसका बढ़िया आई लव मैं खुद देखता हूँ मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ फैसल का कंटेंट अच्छा है कश्मीरी कंटेंट प्रमोट करता है मतलब कश्मीर जबान से प्रमोट करन तो मिनी वारिया इंस्पिरेशन तमिस निश तो मित लोग कश्मीर पॉइंट कंटेंट बनावन बे ये गछ आसुन कश्मीर में गछन कश्मीर कंटेंट आसुन अब जब कश्मीर से ही ये मॉडर्न वाले निकलेंगे तो कश्मीर क्या रहेगा तो
आई रिक्वेस्ट ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स टू प्रमोट इट, यस, ठीक है, वी शुड। वी शुड जैसे माइकल डेफिनेटली का मूवमेंट है, अयाज हाशी का ना, के, के हाँ कोशुर कंटेंट कहते, वो खुद बिल्कुल। प्रमोट करता था उसको भी। हाँ लेकिन वो उसका थोड़ा सा वो है ना, क्या है? भाई से कहते। कंट्रोवर्शियल हॉट टेक, कम ऑन कम ऑन, हाँ, वो बोलो बोलो। छोड़ो, नहीं नहीं वो छोड़ो। हाँ मैं नहीं, 2-3 बार वी आर मिला हूँ नॉट उससे, टेकिंग अ हॉट टेक। मैं मिला उससे 2-3 बार। हम साथ में मिले थे हाँ एक दिन, हम साथ में एक दिन मिले मिले थे। थे साथ में, भाई से कहते। माइकल का, माइकल इनके पॉडकास्ट कर रहा है। तो हाँ लैंग्वेज प्रमोट करता है, और लेकिन उसका थोड़ा सा वो है, एथीस्ट बंदा है शायद। नहीं नहीं, एथीस्ट नहीं है वो। पहले उसने कहा एक बार एथीस्टम घुसा था, बट फिर ही वापस कन्वर्टेड टू इस्लाम, ओके, एंड वो अभी है इस्लाम में। बहुत वो बताता है कि वो करता है फॉलो और पढ़ता है नमाज वगैरह। बिल्कुल। एंड वी शुड नॉट जज समवन हाँ ऑन द जज बेसिस नहीं ऑफ करना देयर चाहिए, रिलीजन, लेकिन क्योंकि मैं मानता हूँ इंसान का खुद का और अल्लाह ताला का जो रिलेशन है ना, वो प्राइवेट होना चाहिए। Private किसी होना को दिखाना नहीं चाहिए बुझुस 5 वक्त नमाज को आसान, और मुझे आता है नमाज आता है ये वो, तो छुकने पानस की, इस बात का ईगो नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं उससे, तकब्बुर नहीं आना चाहिए इस चीज़ का भी, कि तुम्हारा रिलीजन दूसरे से हायर है। हाँ, अब हम बात करते हैं अपनी मौज कशीर की, कि चाहे ये गांव से मैं शहर से, हम दोनों कश्मीरी हैं, एंड वी आर लकी कि हम इस जन्नत में पैदा हुए। बिल्कुल। तो क्या कहोगे आपके, हाउ डू यू फील लाइक लिविंग एज अ कश्मीरी इन कश्मीर? हाँ बहुत अच्छा जगह, बहुत अच्छी जगह है। मतलब आप पहले अगर एयर क्वालिटी की बात करोगे तो वो यहाँ का सबसे बेस्ट, मतलब इंडिया का सबसे बेस्ट इंडिया का एयर बेस्ट है। क्वालिटी प्लेस है ना ये। हाँ। तो एक तो वो भी है, हम्म। और दूसरा यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, हम्म। ठीक, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, हम्म। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, मतलब जिससे एक इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे कल्चर एक्सचेंज होता है। सही बात। और यहाँ का कल्चर बहुत प्यारा है, कश्मीरी ज़बान कश्मीर लैंग्वेज ये वारिया ज़बरदस्त। ट्रू। तो 82 से 5 से पाई ये क्या शुद्ध बट इसका जियो पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहोगे कश्मीर के, पॉलिटिक्स। जो हमने देखा है इंडिया पाकिस्तान, हर दिन आर्टिकल कुछ कुछ, जिसमें हम पले बैठे हैं, जो एक ट्रॉमा है हर कश्मीरी के दिमाग में। जैसे कि आपको पता है कि मेरा कंटेंट जो पहले था वो हम्म। पॉलिटिक्स के रिलेटेड ही था, हम्म। जिसमें मैं मतलब कि सोसाइटी के इश्यूज सोशल लेता इश्यूज था, पे बात हाँ करते पॉलिटिकल इश्यूज पे हम्म। बात करता था। लेकिन सीरियसली अगर मैं बताऊं तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स सुनने में या देखने मुझे भी। में, कुछ भी नहीं। हाँ मैं पॉलिटिक्स में ज़ीरो इंटरेस्ट रखता हूँ। और अगर आप कोई भी पॉलिटिकल प्लेस या पॉलिटिक्स ले लोगे तो उसमें कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है, क्योंकि हम्म। ये एक पर्सन का माइंड से डिटरमाइन नहीं करता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल होती है, अलग अलग माइंड सेट होता है, अलग अलग सोच होती है, जो कि मैच नहीं हो सकती, ये इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। हाँ किसी हद तक ठीक कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो इंटरेस्ट है तो क्या ही बोल सकता हूँ। बट एज अ पर्सन आपको जीरो इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, मैं मानता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स अगर हम देखें ना, ये है कचरा, ये गंदी नाली है, बट तुम्हें भी इस गंदी नाली का पानी पीना पड़ेगा, बिकॉज यू लिव इन दिस सिस्टम। ठीक है, अगर कोई बंदा कहता है ना आई एम हाईली एजुकेटेड एंड आई नो नथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, ही इज नॉट हाईली एजुकेटेड। ये कोट है, बहुत फेमस कोट। तो इस चीज में, इस चीज से आप अनअवेयर नहीं हो सकते, क्योंकि आप इसके अंदर रहते हो, सच है ना। तो हाँ, जो आपकी तेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी रही थी, उसमें तेरे साथ कौन कौन दोस्त बने, लाइक फैसल स्पीक्स तुझे फॉलो करता है, कश्मीरी वागा बॉन्ड करता है। हाँ वही फैसल स्पीक्स, कश्मीरी वागाबॉन्ड, और एक बंदा है आसिफ कोड्स उसका नाम है, 2 लाख फॉलोअर्स है उसके। और बहुत सारे इन इन इन्फ्लुएंसर्स ने, फेमस इन्फ्लुएंसर्स ने क्या कमेंट की, मतलब कि आप अच्छा कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, कीप इट ग्रोइंग। जैसे कि मलिक मोनिस ने भी कमेंट की थी, और मुझे याद नहीं, और सकलैंड डिगू डिगो ने। अगर आप जानते हाँ हाँ, होंगे, मैं हाँ फॉलो करता हूँ। उनने भी कमेंट की थी। अच्छा, आप जैसा आपको पता है कि लाइक
ये पॉडकास्ट है, मेरा पॉडकास्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको बुक्स दिख रही है, तो मेरा जो इंटरेस्ट है फिलोसफी में सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तेरी कितनी फिलोसफिकल नॉलेज है और व्हाट्स योर फिलोसफी ऑफ लाइफ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ना मैंने कभी फिलोसफी बुक पढ़ी पढ़ी है, है ना पता और है। ना मुझे पता है कि वो बनाते हो ना आप ये ओशो पे वीडियोस ओशो, कुछ। यस, मुझे, मैं देखता तो पूरा हूँ लेकिन समझ मुझे ठीक। एक भी पॉइंट याद नहीं रहता है मुझे। बट यू नो, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में था, मेरा सब्जेक्ट था फिलोसफी एक, ठीक है। उसमें हमें मैम ने पढ़ा था कि एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज डूइंग फिलोसफी इवन इफ दे नो और नॉट। हर इंसान, हर शख्स जो रह रहा है ना, वो फिलोसफी करता है। क्योंकि मतलब कैसे? फिलोसफी क्या होता है? फिलोसफी अगर हम शब्द का मतलब देखें, फिलो मीन्स लव एंड सोफी मीन्स नॉलेज, मतलब लव ऑफ नॉलेज। एंड फिलोसफी ओवरऑल इज लाइक जिस तरीके से तुम इस दुनिया को जीते हो। अब तू कहता है तुझे फिलोसफी के बारे में कुछ नहीं पता है, बट तू भी किसी ना किसी आइडियोलॉजी से जीता है, चाहे तुझे उसका नाम ना पता हो या कुछ ना पता, अब अनअवेयर हो, बट तू जीता है। जैसे कि ये फिजिक्स हमारे डेली लाइफ में यूज होती है लेकिन हम पढ़ते नहीं है, नोटिस नहीं करते। एग्जैक्टली, बट यू कुड बी अ प्रैग्मेटिस्ट। अब मतलब तुझे प्रैग्मेटिस्ट का मतलब नहीं पता, मैं समझाता हूँ। प्रैग्मेटिस्ट होता है वो बंदा जो सिर्फ रैशनैलिटी पे चलता है और सिर्फ मटेरियल सक्सेस को सक्सेस मानता है, हाँ। या फिर एक ऐसी चीज पे काम करता है जिससे कुछ फायदा हो, या तो मटेरियलिस्टिक फायदा हो या इकोनॉमिक फायदा हो या कुछ फायदा हो। साइकोलॉजिकल नहीं। हाँ, बिल्कुल, लाइक वो होता है प्रैग्मेटिस्ट एक। ओके। समीर भाई, मुझे बताओ आप कि जैसे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, हर कोई कंटेंट क्रिएशन अपनी लाइफ में क्रिटिसिज्म फेस करता है, हेट फेस करता है, जजमेंट फेस करता है। बिल्कुल। वो कहाँ से फेस की तूने और हाउ डिड यू टैकल इट? हाँ, तो हमारे गांव में 2-3 बंदे ऐसे हैं जो आगे कुछ दिखते हैं और पीछे होते कुछ और ही है। तो उन्होंने मेरे बाबा को कहा था कंटेंट देख के कि समीर को बोलो ये क्या कर रहे हो तुम, ये मत करो, खुद को बदनाम मत करो, वो ये मतलब। लेकिन ये जान के भी कि इससे फायदा होता है, इससे कम्युनिकेशन बिल्ड होती है और इससे। बट ऐसे लोगों पे मत इतनी नॉलेज होती है ये चीजें समझने की। वही मैंने बिल्कुल भी वो दिमाग में नहीं डाला। मतलब पापा ने उन्होंने कहा था पापा को कि उसको ये बोलो ये मत करो। लेकिन ओवर टाइम एक बंदे का, उसी बंदे का कमेंट आया था मेरी वीडियो पे, नाइस। अच्छा। कसम से नाइस आया था हाँ। कमेंट। मतलब जैसे आप जब आप ग्रो करते हो ऐसे ही, तो फिर लोगों का भी देखने वालों का भी माइंड सेट भी चेंज होता है, ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ, तो हेट भी मैंने बहुत देखा है। ये तो बस। है, जब इंसान कुछ चालू सब करता है सबके तो साथ आता होता है, सबके साथ है। होता है। मेरे साथ भी। हम्म। समीर भाई को खुद पता होगा कि मेरी वो 10th की वीडियो की जिसमें मैं चिल्ला रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ। 440, हाँ, जासिम उस भाई को वीडियो का बहुत ट्रोल किया गया था मुझे उस बहुत टाइम। ट्रोल किया था, बहुत मजाक बनाया हाँ। था। बट वो वीडियो स्टिल अभी चालू है, उसका शॉर्ट्स भी मैंने पोस्ट किया एंड वो कभी प्राइवेट नहीं होती, बिल्कुल। बिकॉज इफ आई हैव पोस्टेड इट आई ओन इट, चाहे पास्ट में, और मैं रिग्रेट भी नहीं करता हूँ पोस्ट करना, ठीक है। क्योंकि मैं मानता हूँ जो वो बंदे थे ना जिन्होंने लाइक मजाक बनाया, भाई ये वो पागल बंदे है, देखो क्या थे यार, जैसे भी थे, मैं उन लो लाइफर्स को थोड़ी भी वो नहीं देता हूँ क्या Value, अटेंशन या फिर कुछ attention। ना, मैं उनका लेता हूँ वो। बिकॉज अभी हमारा पॉडकास्ट शूट हुआ, ठीक है, ये भी बहुत लो लाइफर लोग देखेंगे, बोलेंगे ए दो ऐसे गधे पॉडकास्ट पे हाँ। बैठे हैं, ये कर आप रहे हैं, कर रहे हेट हो कमेंट्स ये। देंगे, ये करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। डू वी केयर? लेकिन ग्रोथ ऐसे ही होती है। ग्रोथ ऐसी होती है, ग्रोथ ऐसे ही होते हैं ठीक जब है। आप कोई स्टेप ऐसे लेते हो जिसमें आप ऑकवर्ड फील करते हो, हाँ है ना। हाँ। जैसे कि मैंने ऑकवर्ड फील किया यहाँ पे, ऑकवर्ड नहीं लेकिन थोड़ा सा मैं घबरा गया पहली बार ऐसे, मतलब कि किसे पॉडकास्ट करूंगा। लेकिन मैंने कहा ठीक है, अगर मैं मुझे गलती होगी यहाँ पे तो, लेकिन मैं सीखूंगा उससे कुछ, ठीक है। हाँ, वो मुझे हेल्प करेगा आगे। ट्रू। बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि हर कोई इंसान जो है ना, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता ना, उसकी कोशिश को हमेशा वही दिखा जाता है, क्या है क्या है बिल्कुल, क्या ये है ना। कुछ भी नहीं है। मगर जब जब वो रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट everyone आते loves हैं ना, result। लाइक सेम वीडियो है, उस पर 2 व्यूज, बोलेंगे क्या कर रहा है, कर दे बंद। अगर उस पर 100 के व्यूज, बोलेंगे अरे भाई बिग ये तो फैन, क्या big fan, कंटेंट big fan। बनाता है यार। बिल्कुल सही बात ये है। चीज होती है, इसीलिए यू शुड नॉट लिसन टू दोज पीपल एंड कीप गोइंग। तो समीर भाई, जो जैसे कि आपको पता है कंटेंट क्रिएशन बहुत आम हो गया, हर दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। तो अगर एक बंदे को सक्सेसफुल होना है इस फील्ड में, आगे बढ़ना है, तो क्या एडवाइस होगी आपकी?
जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो बताऊंगा। बट कुछ तो सीखा होगा ना जर्नी में। हाँ बिल्कुल, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। Agreed. थोड़ा सा मतलब कि अगर आप कंटेंट सेम बनाते हो लेकिन थोड़ा सा उसमें कोई अपनी चेंज लाओ, जिससे लोग तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हारे कंटेंट को प्यार कुछ करेंगे। यूनिक खुद का। थोड़ा सा यूनिक, ज्यादा नहीं। पूरा डाल दोगे आप यूनिक और वो मतलब कि चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। वैसा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर किसी नीच में हर कोई बंदा घुस गया है। ठीक है। कोई भी नीच ऐसी नहीं है कि जिसमें लेस कोई ना हो। कंपटीशन हो। हाँ, बट अब ये है कि तुम क्या अलग कर सकते हो तुम क्या उसमें। थोड़ा सा अलग कर सकते हो। समीर भाई, आप कुछ सीरीज या मूवी वगैरह देखते हो कुछ? लाइक हाँ, व्हाट टाइप movies. ऑफ कंटेंट डू यू कंज्यूम ऑन एन एवरेज डेली बेसिस? डेली बेसिस पे जैसे रील्स कि के सिवा? अच्छा, मैं वही बोलने वाला था। रील्स, हाँ वो तो सब देखते हैं। रील्स, ओके। कुछ और नीश उसके लाइक अलावा अपने इंटरेस्ट में? उसके अलावा बॉलीवुड मूवीज देखता हूँ मैं। शाहरुख खान की मूवीज मुझे बहुत पसंद आती है, और जिसमें थोड़ी सी स्टोरी, लव स्टोरी हो या फिर थ्रिल, मुझे सैयारा। ज़्यादा नहीं पसंद। हाँ, सैयारा बेस्ट मूवी। तो काय नहीं वेट। और शिद्दत, और क्या है, लैला मजनू। लैला मजनू, बहुत सारी मूवीज है। और वीर ज़ारा, वन ऑफ माई और फेवरेट। वीर ज़ारा अच्छी है। वीर ज़ारा तुमने ही सजेस्ट की थी शायद वो। मैंने की थी। हाँ, थोड़ा सा। और हाँ, यही बॉलीवुड मूवीज देखता हूँ। और मैं पॉडकास्ट नहीं देखता हूँ। किसी का आज भी कर नहीं? रहा हूँ पॉडकास्ट, लेकिन किसी का देखता भी हूँ नहीं? नहीं। क्लिप्स देखता है 2-3 बस। पॉडकास्ट देखे हैं मैंने टोटल। हाँ, और क्लिप्स, उस वो तो पॉडकास्ट के आती असली है, क्लिप्स वो आती वायरल है, होती है। हाँ, वो आती है बट फीड में ऐसे ऐसे। जाके कोई स्पेसिफिक नहीं। नहीं, ऐसे नहीं। कोई ध्रुव राठी का मैंने Okay. देखे हैं, के क्रिएट हाँ से वो शायद। वो हाँ वो अच्छा है। हाँ, बस। और ध्रुव राठी का कंटेंट मैं कंज्यूम करता हूँ। हम्म। और आपका कंटेंट मैं कंज्यूम करता हूँ। ओह। हाँ, अच्छा, ध्रुव राठी के कंटेंट में कैसा लगता है कि लाइक वो बंदे की आइडियोलॉजीज और लाइक प्रोपेगेंडा है, वो एक पार्टी को सपोर्ट करता नहीं है, वन नहीं, साइडेड है? प्रोपेगेंडा व्हाट डू यू नहीं है, थिंक अबाउट प्रोपेगेंडा नहीं है। देख क्या है वो, ही वॉन्ट्स टू बी अ बेटर पर्सन। हिम? मतलब जैसे कि उसने धुरंधर मूवी पे वीडियो बनाया था, उसको बहुत हेट मिला उस पे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था उसका कि वायलेंस प्रमोट मत करो, ठीक है। जो आप कर रहे हो उसमें अपने मतलब कि यूनिटी बढ़ाओ, लोगों से प्यार करो। ऐसे ऐसे वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। बट यू नो उस बंदे ने खुद पास्ट में वो क्या उस मूवी का नाम, गैंग्स ऑफ वासेपुर के ऊपर वीडियोस बनाई है। नहीं नहीं, वो मैंने नहीं देखे बात। उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिस जो वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट मूवी है ना हम्म। बॉलीवुड की, उस पर वीडियोस बनाए हैं। एंड फ्यूचर में जब उसको कॉल आउट किया ना कि उस पे तो तुमने वीडियो बनाए, नेटफ्लिक्स ने पैसे दिए तुम्हें, लेकिन अब धुरंधर को क्रिटिसाइज, एनिमल को क्रिटिसाइज करो वायलेंस पे, तो हिपोक्रेसी हो गई। ध्रुव राठी के उसने बारे में। मिर्जापुर पे फिर फ्यूचर में जब उसको कॉल आउट किया ना हिपोक्रेसी पे, उसने हम्म। अपोलोजाइज किया है कि मेरे से पास्ट में गलती हुई, मैंने वायलेंट मूवी प्रमोट की, मगर मैं नहीं मानता। नहीं आएगा ऐसे, मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा सा स्क्रिप्टर रखो। क्योंकि मुझे Guys, ये है इस बंदे की सच्चाई, ये मैं डाल रहा हूँ। नहीं, थोड़ा सच्ची। सा स्क्रिप्टेड रखो, ये पार्ट में डालूंगा। हाँ, इसको जासिम भाई को मैंने बताया था कि थोड़ा सा स्क्रिप्टेड रखो, बिकॉज क्योंकि गाय कांट वर्क विदाउट स्क्रिप्ट। बिल्कुल, क्योंकि मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो सारे script- चैट जीपीटी script- जनरेटेड। नहीं, चैट जीपीटी नहीं, कश्मीरी कंटेंट थोड़ी चैट जीपीटी होगा। और मैं स्क्रिप्ट रखता हूँ मैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल मेरी जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मैं सीखने जा रहा हूँ, सिखाने नहीं, ठीक है। अच्छी तरह में हेचनी मगर हेचना नहीं की। ओके। और कश्मीरी में कंटेंट मैं थोड़ा सा बना पाता हूँ, लेकिन जब मैं उर्दू या इंग्लिश में बात करता हूँ तो मैं वर्ड्स नहीं आते। मतलब कि मैं सोच पाता हूँ कि मुझे बोलना क्या है, जब बाहर निकालता हूँ तो कुछ और Flow ही नहीं निकलता बन है। पाता है हाँ, ना? वही प्रॉब्लम है। वो होता है सब। कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी डेवलप करने के लिए ही मैंने स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएशन। बिल्कुल। एंड इस टॉपिक पे हमारी कॉलेज में बहुत बातें हुई है, बहुत ज्यादा बात है। कि समीर ने कहा यार तू कैसे बनाता है वीडियो, तू कैसे इतने फ्लो जासिम भाई और वो बिल्कुल लेटेस्ट script नहीं नाहिलिज्म रखता है। वाली वीडियो पे ना, हाँ। तूने कहा था यार इतने कैसे एक बात मतलब की कि एक टेक जासिम भाई में। ने 8 मिनट का वीडियो है वो, एक भी कट नहीं है उसमें। मैं चाहता हूँ अगर मैं वैसा वीडियो बनाऊं, मैं तो भाई गोट हूँ फिर। और वो कुछ एडिटेड नहीं था, दबाया बंद, और पहले ही post, बताया कि इसमें कोई कट नहीं नो होगा। थंबनेल, नो कट, नो एडिट, हाँ, बिल्कुल। सीधे गैलरी से। वैसे वीडियोस पे व्यूज आने चाहिए, यू डिजर्व। बट उस आज अटेंशन स्पैन बहुत घट गया है, तो ऐसी चीजों पे नहीं आते व्यूज, कैसे? है ना? हाँ, वो अटेंशन मतलब ज्यादा लोगों के बारे में है। जो रिलेटेबल कंटेंट होता है ना, ज्यादा उसी पे आते हैं व्यूज। True. और वो रिलेटेबल नहीं है। क्या? है लेकिन मेरा वीडियो? हाँ, वो निहिलिज्म क्या है वो, हाँ, वही ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं आ जाएगा वो। नहीं, मैं मानता हूँ बहुत, मेरे जो बहुत दोस्त हैं हम्म। इंटरनेट पे, मतलब तुमने उन्हें वैसे ही से दोस्त उनका बनाए सिमिलर हैं जो सिचुएशंस रही है।
सौरभ मेरा दोस्त है जिसने कमेंट किया उस वीडियो पे, उसकी उसने सेम वीडियो बनाई मतलब हमें सेम शब्द है हमारे, क्योंकि हम सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे दोनों। तो बिल्कुल। वो चीज़ है। तो अगर तुझे लगता है तू रिलेट नहीं करता, इसका मतलब नहीं, सब करते, मतलब बहुत से करते हैं रिलेट, हाँ बहुत से करते होंगे जो आप, मोस्ट नहीं करते हाँ होंगे। मोस्ट नहीं करते। तो वो चीज़ है। तो समीर भाई, तुम्हें कश्मीर का कंटेंट क्रिएशन सीन जो है वो कैसा लगता है? इज इट डेवलपिंग एंड कैसे क्रिएटर्स हैं यहाँ के? मेजॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के लोग, देखने वाले ऑडियंस, उनका माइंडसेट अभी भी मतलब वैसा वीडियो देखते हैं वो जिसमें उनको मजा आएगा, डोपामिन ज्यादा होगा रिलीज, तो मतलब कि हाँ कम टाइम के लिए हाँ, मजा ये रहेगा। ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हाँ चाहिए, इंस्टेंट। लेकिन जो शायद वैल्यूएबल हाँ कंटेंट है। वो फैसल सुपीकस भाई ने उस पे वीडियो बनाया था, कश्मीरी कंटेंट क्रिएटर एक्सपोज किए थे उनने। हम्म और मैं भी बनाता था पहले, मैंने भी बनाया था, उसमें मैंने ओएस डार को इंक्लूड किया था शायद, और मुदस्सिर को भी। हम्म तो कश्मीरी कंटेंट जो है वो ज़्यादातर क्रिंज कंटेंट है। हम्म हाँ, ये ज़्यादा सीखने नहीं चाहते, मतलब सीखना नहीं चाहते ये कश्मीरी, ठीक है। अगर हम मेरा कंटेंट उठाएंगे तो आपको क्या लगता है कि वो वैल्यूएबल कंटेंट है या फिर क्रिंज कंटेंट है? आप ही बताओ। ये वो वैल्यूएबल कंटेंट है। वैल्यूएबल कंटेंट, जैसे कि मुझे भी लगता है वैल्यूएबल कंटेंट है। लोग इसको देखना कम पसंद करेंगे क्योंकि इनको वो डोपामिन नहीं मिलता है इससे, मत मिलता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे तो ये कंज्यूम नहीं करने वाले। अगर मैं कभी, तुम्हें पता ही, मैं कभी जोक जोक वीडियो बनाता हूँ, मतलब कि ये फनी रील मीम माइक बनाता हूँ, माइक इको आ रहा है। उससे व्यूज ऐसे आ जाते हैं, सच में आते सच हैं? में आते हैं, बहुत एंड जो वायरल होता एक्चुअल है। में स्क्रिप्ट करके मेहनत करके उस पे नहीं आते। स्क्रिप्ट करता हूँ पहले, सेटअप लगाता हूँ, ये अच्छे से शूट करता हूँ, कलर ग्रेडिंग बाद में, वो ये उसमें 2-3 घंटे जाते हैं, वो वीडियो डालता हूँ, फ्लॉप। हम्म ऐसे ही होता है। और एक कंटेंट क्रिएटर है, आई थिंक उसका नाम फैज़ान है शायद, सफूरी रखा है उसने नाम इंस्टा पे, फ्रेंड है मेरा। वो इतना अच्छा कंटेंट बनाता है, ही डिजर्व मिलियंस ऑफ व्यूज। मतलब जैसे ध्रुव राठी की एडिटिंग होती है वो वैसा ही होता है बिल्कुल, कश्मीरी में बनाता है आपको। लेकिन उसके वीडियोस सब फ्लॉप होते हैं, यही 1000 व्यूज मैक्सिमम जाते हैं उसको, एंड ही डिजर्व व्यूज इन केज। तो इससे पता चलता है कि कश्मीर में कंटेंट क्या कंज्यूम किया जाता है। ओएस डार आप देख लो, उसकी आईडी बंद हो गई, 100 के फॉलोअर्स थे उसके, और आईडी बैन हो गई। और दूसरे दिन उसने वो खोला नई आईडी, 3 दिन में उसने क्रैश कर दिया इंटरनेट पूरा। 120 के फॉलोअर्स 3 दिन में? 3 दिन में हुआ था, शायद वाह 2 ही दिन में हुआ था वो। वाह। 120 के फॉलोअर्स उसने गेन किए। तो एक बंदा बहुत अच्छा काम करता है इस पे, वो है मुनीर। मुनीर, मेरे को वो भी दिमाग में आ रहा था। हाँ क्या नाम है मुनीर उसका? स्पीक्स। मुनीर स्पीक्स का नाम है। या और वो कश्मीर हाँ के वो कल्चर कश्मीरी दिखाता है। कंटेंट, कश्मीरी कल्चर दिखाता है। फैसल भाई है, इंक्लूडिंग मी। हम्म, और उन क्रिंज कंटेंट के पीछे पड़ा है कौन? एडवोकेट मुनीर भाई। जिसकी आईडी यूनिवर्स ने उड़ा दी है। यूनिवर्स कंट्रोवर्सी चली थी उसकी जूनिवर्स। आईडी, हाँ जूनिवर्स सॉरी, उसकी कंट्रोवर्सी चल रही थी तो उसकी भी आईडी गई। मतलब कि यहाँ पे एक दूसरे की को गिराने में कोशिश लगी रहती है ना। बट उनकी कंट्रोवर्सी गिराने पे नहीं, वो उसने कुछ नहीं मैंने वो नहीं देखी कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्सी उसकी, उनकी कंट्रोवर्सी बट मैंने नहीं मैं देखी। वेल अवेयर हूँ उसके बारे में। उसने कुछ डाला था, जितना तुम ऊपर वाले से नज़दीक होता उतना तुम रिलीजन से दूर होते हो। और उसने कहा था कि मैं हदीस को नहीं मानती हूँ, ये वो। उस पर मुनीर एडवोकेट मुनीर ने कहा ये क्या है, ये वो है। उसने कहा अगर आपको प्रमोट ही करना है, ये मानना ही है, प्राइवेटली मानो, तुम बाकी अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर लियो, दीन से दूर कर रहे हो। फिर बैक एंड फोर्थ हुआ, हम्म। तो आईडी चली गई। और फिर वो लास्ट में कंट्रोवर्सी वही नीचे वो, मतलब वो हाँ खत्म जब हो गई। कंट्रोवर्सी होते तो ये ज्यादा फेमस होते हैं उन दिनों। मैंने हाँ। नोटिस किया है। हम्म, लेकिन ये कंट्रोवर्सी बहुत बुरी चीज़ है, और ये ट्रोलिंग, अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर को ट्रोल करते हो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब अगर कोई कंटेंट कुछ भी बनाए, ट्रू। डोंट गिव अटेंशन। अगर मिसाल ये क्या बोलते हैं इनको, मार्शल आर्टिस्ट जो आजकल है कश्मीर में, आपको पता है ये कैसे कैसे मार्शल आर्टिस्ट है वो, मतलब लोलाब कि टाइगर। हाँ लोलाब टाइगर। और अभी वो भी है, क्या बोलते हैं उसको यार, shit, क्या कहते हैं उसको, बादशाह जो है ना वो
शेद छोटी मुसलमानांचे शेद थोड़ा जानते हो? नहीं उसका जानते नाम हो? वो कुछ था ना, बशीर कुछ था नाम, हाँ, वो कयूम कयूम बादशाह, कोयूम बादशाह, कयूम बादशाह। कोयूम बादशाह, वो भी अब इनमें ही लगा रहा है। मतलब कि उसको पता है कि इनमें व्यूज आता है, इनमें व्यूज आते हैं, और सब लोग व्यूज के पीछे पड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको व्यूज नहीं, कम भी आते हैं तो लेकिन You आप know, कंटेंट अच्छा बनाओ। बट मैं इस पे एक अलग टेक रखता हूँ। द थिंग इज, तूने कहा क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह ट्रोल नहीं करना चाहिए, ट्रोल नहीं बट करना चाहिए। और तूने कहा कि हम जब वेल प्रोसेस्ड वीडियो बनाते हैं, एफर्ट्स डाल के उस पर व्यूज नहीं आते, क्रिंज कंटेंट पे आते हैं। आई बिलीव वो जो ट्रोल होने लायक क्रिएटर्स है ना, जो वो बनाते ही कंटेंट है ट्रोल होने के लिए। बिल्कुल। लाइक ओ स्टार ही वो बनाता ही कंटेंट ट्रोल होने के लिए, ताकि उसको वैसे कमेंट आए, एंड यू नो द थिंग ही कैपिटलाइजेस ऑन इट्स शॉक वैल्यू। बिल्कुल। इंसान जो उसको शॉक वैल्यू पसंद है, जब उनको वो शॉक वैल्यू मिलती है तभी उसको व्यूज आते हैं। लाइक वो नॉर्मल इंसान की तरह बात नहीं करता, ही इज नॉर्मली वो बहुत सेन इंसान है, बट ही प्लेज अ कैरेक्टर बिल्कुल। इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कैमरा। क्योंकि जब वो इतना वो चिल्ला के हाइपर एक्सैजरेटेड इतनी एनर्जी के साथ बोलता है, इट्स द सेम थिंग जो आइशो स्पीड करता है। बिल्कुल। आइशो स्पीड और वो हाँ, दे हाँ। कैपिटलाइज ऑन शॉक वैल्यू, जिससे लोग But स्क्रॉल करना बंद करते हैं, जब- उनको व्यूज आते हैं। जब आप इनके वीडियोस लेते हो, इनको एक्सपोज करते हो, तो ये और भी वायरल होते हैं। इनको Exactly. और भी अटेंशन Exactly, मिलता because है। that they want that. मेरी नजर में इनको अटेंशन ही मत दो। मतलब कि अगर आपको कोई कंटेंट गलत बनाता दिखे, उसको कमेंट भी मत करो, उसको छोड़ो, ऐसे ही स्किप करो, उसको रिटेंशन ही मत दो। क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप कमेंट करते हो तो उनकी रीच बढ़ती है। उनकी रीच बढ़ती है और वो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। उनको हेट मिलता है, लेकिन उनको व्यूज भी अच्छे बट खासे नहीं, मिलते आई हैं। डोंट थिंक वो कुछ गलत कर रहे हैं कौन? जो करते हैं ऐसा ऐसा काम। आई डोंट थिंक दे शुड स्टॉप इट। मैं बताता हूँ वो क्या करते हैं। नहीं, मैं तू कह रहा है वो नहीं, उनको सपोर्ट मत दो, हमें कंटेंट खत्म करना है, ट्रोलर्स खत्म करने हैं। नहीं, आई बिलीव नहीं, अगर वो स्टार कर रहा है उसको करने है तो एंड, क्योंकि कश्मीर में हाँ, वो ज्यादा, मतलब कि उनकी अक्ल ज्यादा है। उनको पता है कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है। हाँ वो तो है, पर तू कह वो रहा है ना हमसे वो intelligent खत्म है। होना चाहिए, तू कह रहा है एजुकेशनल कंटेंट प्रमोट होना चाहिए, ट्रोल कंटेंट खत्म होना चाहिए। बट मैं मानता हूँ कि हाँ होना चाहिए ऐसा, बट अगर कोई ऐसे वीडियोस बना रहा है, हमें उनको मतलब खत्म ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग वो देखते हैं। हाँ, मिनिमाइज करना चाहिए, लेकिन हाँ ज्यादा लाइक इतनी देख, इंटरनेशनली नहीं फैलाना चाहिए कि जैसे वो प्रमोट हो जाए, कश्मीर बदनाम हो जाता है उससे। हाँ वो तो वो भी है, डिफेक्ट है उसका। पर तू वो स्टार को बंद कराना चाहता है। नहीं, मैं नहीं, पर्सनल अटैक मत करो भाई। मतलब मैं किसी को वो हेट नहीं स्टार फैलाता टाइप हूँ, ठीक है? कंटेंट, वो स्टार टाइप कंटेंट, क्रिंज कंटेंट को कम कराना चाहता है। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट आइशो स्पीड? अभी वो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे स्ट्रीमर बड़ा है, YouTuber मिस्टर बीस्ट के साथ काम कर रहा है, सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। उसमें वो स्टार में तुझे एक वो दिखेगा, मिरर डायनामिक दिखेगा, दोनों सेम चीज कर रहे हैं। बट वो स्टार के साथ तू चाहता है, वो आइशो स्पीड के साथ चाहता है यार ये तो बढ़िया कंटेंट बनाता है। क्यों है ऐसा डुअलिटी क्यों है? क्योंकि वो बाहर का क्रिएटर है, वो फेमस है। तो वो चीज है कि जो अगर वो शॉक हाँ, वैल्यू पे पल मेंटेलिटी, रहे हैं। लोगों की मेंटेलिटी भी अलग होती है ना? जैसे मैंने पहले ही कहा कि कश्मीरी एक तो ट्रोल करते हैं और एक अटैक करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं। स्ट्रीमर्स को देखते हैं इंटरनेशनली, अगर आप आइशो स्पीड को देखोगे तो वो अगर वीडियो डालता है तो उसको फनी कमेंट्स आते हैं, उसको शेयर्स भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अटैक मिलता है, यहाँ पे अटैक होता है, पर्सनल अटैक। उनको उसको लिया जाता है फनी मिजाज में, लेकिन इसको लिया जाता है क्या? क्रिंज डायरेक्ट, और पर्सनल अटैक किया जाता है वो इसमें। चीजें भी हैं। बिल्कुल, इफेक्ट तो होता है। बट आई डोंट थिंक कि अगर इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे लोग मतलब देख नहीं रहे, कम कंज्यूम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि ऑडियंस की गलती, ऑडियंस की भी गलती है और क्रिएटर्स की भी गलती है कि अपने कंटेंट को उतना अटेंशन ग्रैबिंग नहीं बना पा रहे जितना वो क्रिंज कंटेंट क्रिएटर बना पा रहे। अगर मैं एग्जांपल लूं इजी स्निपेट की, तू जानता होगा। हाँ, मैं जानता हूँ। वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हुक क्रिएट करता है, फिर अपनी वीडियो स्टॉप करता है, सारा कोडिंग सिखा देता है, जो बोलता है कि ना लास्ट मैन ऑल सेट। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ही मेक्स हिज कंटेंट अटेंशन ग्रैबिंग इनफ, बिल्कुल। तो वो कर पाता है वो चीज़, और उसका इन्फॉर्मेशनल कंटेंट लोग लेते हैं। कश्मीर में कुछ लड़कियां स्पेसिफिकली दे मेक लाइक वो खुद को शोकेस करती है, फोटो शूट्स करती है एंड रील्स प्रमोशन करती है। एंड जो कश्मीरी ऑडियंस है, इट्स अ बिट कंजर्वेटिव सोसाइटी, जज। और उनको जज किया जाता है, हेट किया जाता है,
उन पे इस्लाम बोला जाता है कि इस्लाम फॉलो करो जहन्नुम में जाओगी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सही करती हैं वो लड़कियां, ऑडियंस गलत करती, क्या होता है? सही गलत की बात नहीं है यहाँ पे वो अगर कंटेंट बनाते हैं, ठीक, हम्म इस्लाम में है कि आप हिजाब करो, मतलब कि खुद को प्रमोट ऐसे मत करो, मतलब अगर वो कर रहे हैं आज के ज़माने में, हर किसी को, मैं वो कहता हूँ कि हर किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए, ठीक है, खुद को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बेसिक आज के ज़माने में यही है जो सोशल मीडिया पे नहीं है, मतलब कि वो आपको लगता है कि वो बात कर पाएगा किसी और से। जो लड़कियां हैं उनको भी बनाना चाहिए, लेकिन उनको थोड़ी सी बाउंड्रीज रखनी चाहिए, ठीक है, किस किस्म की बाउंड्रीज? मतलब कि उनको पहले तो हिजाब करना चाहिए, ओके ठीक, ओके। और वल्गैरिटी कम ये करनी चाहिए, बाउंड्री सेट कौन करता है? मतलब कि पहले ही इस्लाम ने की है। इस्लाम सेट करता है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, बट डोंट यू थिंक एक लड़की, एक इंसान की अपनी चॉइस होती है कि वो उस दीन के हिसाब से चलना चाहे या ना चलना चाहे, या फिर हमें एज ए सोसाइटी उन्हें रोकना चाहिए? तो समीर भाई क्या लगता है आपको? देखिए कंटेंट क्रिएशन जो है वो सबके लिए है, मतलब जो करना चाहता है वो करो। लड़कियां, आप बता रहे हो लड़कियां, वो भी कर सकते हैं, कोई मतलब वो नहीं है उनको प्रेशर कि मत करो, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कश्मीर में मैं उसी को जानता हूँ, फीमेल कंटेंट क्रिएटर फरहत वानी। उसने हाँ, कितना ट्रू गेन किया उसने ट्रू। अपने बाप को गाड़ी दिला दी हाँ, यही से, बट एट द एज मेरा ऑफ क्वेश्चन 14। ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि फरहत वानी इज लाइक, उसको तो हर जगह से प्यार ही मिलता है ना, और वो नहीं बच्ची है, नहीं छोटी नहीं, बच्ची है। प्यार ही हमें नहीं मिलता है, एक हेट एक ही मिलता हेट है। जिनकी एग्जांपल दी उनसे कम ही मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वो इन्फ्लुएंसर्स हु लाइक वो कपड़े प्रमोट करती है, सलून्स प्रमोट करती है, कॉस्मेटिक प्रमोट करती है ना, मैं किसकी बात कर हाँ, रहा हूँ, ठीक है, कैफेज वैफेज प्रमोट कैफेज कर। वगैरह प्रमोट करती है। उनको सोसाइटी के थ्रू, ऑडियंस के थ्रू कमेंट सेक्शन में बहुत ट्रोल किया जाता है। तो वो सही होता है, गलत होता नहीं है? नहीं, एक चीज से तो गलत ही होता है वो। है ना? हाँ बिल्कुल। तो व्हाट डू यू थिंक, तुम कह रहे हो उनको बाउंड्रीज रखनी चाहिए, तो वो बाउंड्री बाउंड्रीज कहाँ से आती है, कौन सेट करता है और क्यों रखनी चाहिए? बाउंड्रीज जो रखी है इस्लाम ने, कि मतलब लड़की को कुछ उनने बाउंड्रीज रखी है, ठीक ओके, है, जो कि मर्द के लिए नहीं है नहीं बिल्कुल है। भी। हाँ, कंटेंट बनाओ सब, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक जैसे? है, जैसे कि आपको मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, नहीं मुझे नहीं कुछ नहीं भी नहीं पता इसके नहीं बारे नहीं में, नहीं नहीं, कसम से आई मुझे नहीं वांट टू नो, पता। अब ये रख रहा हूँ मैं, ये नहीं, अनकट मुझे है। कोई भी ओपिनियन नहीं है उस पे। अच्छा, आगे बोलना तू, जो अपनी मर्जी। हाँ, तो वो बाउंड्रीज क्या है? जस्ट एक्सप्लेन दोस बाउंड्रीज। जैसे कि जासिम भाई, इस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है और इंटरेस्ट? मैं इसके बारे में बात नहीं करना ब्रो, चाहता। इट टू बी ऑनेस्ट इट डजेंट मैटर, तुझे इंटरेस्ट है नहीं। वो लड़की उसी प्लेटफॉर्म पे डाल रही है वीडियो जिस पे तू डाल रहा है, और उसको वही लोग देखते हैं जो तुझे देख रहे हैं, वही लोग जो तुझे लाइक्स करते हैं ना, वही सेम सोसाइटी, उनमें से एक आध बंदा उस लड़की को गाली दिखता है। नहीं नहीं, मैं तो नहीं कर सकता ऐसा, मैं ना किसी में को मैंने ऑडियंस की कमेंट। बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ, पहले ये जो चीज है इस पे एक लड़की को ऐसे किया जा रहा है ना, कहा जा रहा है तुम क्यों कर रहे हो गलत, तो उस पे हम साइलेंट नहीं रह सकते, वी हैव टू बिल्कुल। स्पीक। हाँ बिल्कुल। या तो उस लड़की को बोलना है या तो ऑडियंस को बोलना है। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन गलत है, सही है, और क्या होना चाहिए? इस मामले में मैं तो ऑडियंस को भी कुछ नहीं कह सकता और ना उन लड़कियों को कुछ कह सकता, क्योंकि इसके बारे में। अच्छा, ऑडियंस को कुछ नहीं कह सकते? नहीं, ऑडियंस। मतलब वो ट्रोल करे, वो अच्छा कर रहे हैं, नहीं नहीं उस नहीं, लड़की को गालियां सुनो पड़ रही है, सुनो सही सुनो, पड़ रही है। मैं इस चीज़ में खुद को देखता हूँ। ठीक। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा कि कोई कैफे ठीक। प्रमोट कर रही है कोई लड़की, ठीक। मैं उसको कमेंट नहीं करूँगा बिल्कुल ओके, भी। हाँ, मैं भी नहीं। बिल्कुल, ना तो मैं कमेंट करूँगा, ना तो मैं ऐसे देखूंगा, ना मैं उसमें ऐसे झांकूंगा कि मतलब ये क्यों कर रही है, उसकी प्रोफाइल देखूंगा, फिर बाकी कंटेंट देखूंगा, कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बस सेव करूँगा, बस ऐसा Okay. ही। और मैं इस पे कोई ओपिनियन भी नहीं है मेरे नहीं दिमाग शेयर में। करना चाहोगे? नहीं, शेयर भी नहीं, दिमाग में भी मेरा कोई ओपिनियन नहीं इसके बारे में, टू बी ऑनेस्ट। अरे, तेरे सामने एक इंसान का मर्डर हो रहा है, तू देख के बोलेगा अरे मेरा इस पे कोई ओपिनियन नहीं है, हो गया तो हो गया? इज दैट व्हाट यू वांट टू से? नो। तो अगर वो लड़की को वो लोग ऐसे कर रहे हैं, हैव टू स्पीक। तुम नहीं कह सकते मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, यू हैव टू स्पीक। वो एक तो अगर दुनिया की भी कोई हो तो भी कहना है, वो तो हमारे साथ रहते हैं वो लोग, वो जो उसको गालियां भी लिख रहे हैं और वो लड़कियां भी। ठीक है, या मोरालिटी पे क्वेश्चन चल रहा है। आप वेट करो, मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ, वीडियो देख लेना।
हाँ तो गाइज आई डोंट थिंक समीर भाई उस सवाल का जवाब दे पाए, मे बी इन द फ्यूचर, नहीं, कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं ये क्वेश्चन, तो आप लोग जवाब दो इसके बारे में, ठीक है? कि कैसा ये क्या चीज़ होनी चाहिए, ओपिनियन नहीं आपका। चाहिए। तो मेरा तो कुछ ओपिनियन नहीं है इस पे, और ना ही मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है मैं क्या बोलूं, तो इसलिए कमेंट में ही डालेंगे। इट्स बिकॉज ही वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द कंट्रोवर्सी एंड द हेट ही विल हाँ गेट, बिल्कुल भी। अपना ओपिनियन देने के बाद। पर मैं अपना देता हूँ, हाँ मैं मानता जी। मैं क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों पे नहीं रह सकता चुप, ठीक है। मैं जो मानता हूँ वो लड़कियां जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। एक अगर वो इस्लाम पे चल भी नहीं रही है, आई वॉन्ट इट्स देयर चॉइस, इट्स देयर विल, ठीक है। हम उनको तरबियत दे सकते हैं, इस्लाम की राह दिखा सकते हैं, बट हम उन पे इस्लाम थोप नहीं सकते हैं। हम उन्हें गाली दे के तो बिल्कुल, ये तो सबसे वहियात तरीका है उनको समझाने का, है ना। मैं मानता हूँ उनको हम प्यार से इस्लाम का दावा दे सकते हैं अगर देना चाहेंगे, और अगर कर रहे हैं वी कैन स्किप देयर रील, या फिर उनको प्यार से मोहब्बत से करना चाहिए, बट ट्रोल या फिर गालियाँ देना उनको नहीं मिलना चाहिए। बिकॉज आई पर्सनली नो सम पीपल जिनको रेप थ्रेट्स मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। एक्चुअली यही ओपिनियन सबसे अच्छा है। हाँ तो आई पर्सनली लो समवन जिसको हेट मिला था, गालियां मिली थी हिजाब पहनने पे। शी यूज्ड टू मेक वीडियोस विद हर हिजाब, एंड उसको बंदे पीछे लग गए कि तुम हिजाब में ये बना रही हो, वीडियोस बना रही हो, गलत कर रही हो, तुम इस्लाम का नाम खराब कर रही हो। अगर वीडियोस बनानी हिजाब को दूर रखो, इस्लाम को दूर रखो, अपने साथ मत जोड़ो इस चीज़ को। जिसके खिलाफ मैं भी अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वो लड़की जब वो आपकी भी बहन है, तो अगर हमें करना है तो प्यार से करना चाहिए, हेट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एंड हम वी शुड सपोर्ट दीज क्रिएटर्स एज मच एज वी कैन, एंड वी शुड गो मेक अ बेटर सोसाइटी, नॉट द वन जो एक दूसरे को गिराने पे फोकस करे, हेट पे फोकस करे। सही बात दैट्स है। व्हाट आई बिलीव। समीर भाई, आप म्यूजिक सुनते हो? बिल्कुल। कौन सा? मैं एक्चुअली हर टाइप का म्यूजिक कंज्यूम करता हूँ। हर टाइप का? हाँ, इट क्या? डिपेंड्स ऑन मूड। क्या म्यूजिक सुनना गुनाह है? नहीं, मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ना मुझे पता है कि ये गुनाह है, लेकिन कंप्लीटली मोस्ट गुनाह नहीं हो स्कॉलर्स सकता है। मोस्ट कंप्लीटली स्कॉलर्स मानते हैं गुनाह हराम है म्यूजिक, एंड मोस्टली इस्लाम में म्यूजिक हराम ही है। कुछ रेयरली कुछ बंदे कहते हैं कि नहीं है। सूफिज्म हाँ कहता है कि ये हाँ, वो बट नहीं है। मोस्टली हराम ही है, गुनाह ही है म्यूजिक, ठीक है। बिल्कुल गुनाह एंड है। आप सुनते हो? और जो आज का म्यूजिक है, तो वो तो उसमें तो हाँ, बिल्कुल वो भी तो गालियाँ होती वल्गैरिटी है पूरी। हाँ, वल्गैरिटी होती है। तो अभी आपने कहा एक औरत को बाउंड्रीज में रहना चाहिए, हम्म। खुद आप म्यूजिक सुनते हो, सो डोंट यू थिंक वी आर ऑल सिलेक्टिव सिनर्स? हम एक गुनाह करते हैं, दूसरे गुनाह के लिए ट्रोल करते हैं जो हम खुद नहीं करते। हाँ बिल्कुल, यही होता है लाइफ में, यही होता है, एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं और ऐसे ही चलता है रहता ना, वी है। ऑल आर सिलेक्टिव सिनर्स। हाँ तो गाइस, आपने सुन लिया जितनी बातें हमने की, और इसके बीच में हमें बहुत ज़्यादा राइटर्स ब्लॉक दिया है, टॉपिक्स खत्म हो गए, दिमाग चल नहीं रहा था। क्योंकि अनसीक्रेटेड पॉडकास्ट था, बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड भी। पॉडकास्ट था, उतना सोचा नहीं था, टॉपिक्स भी सोचे नहीं थे, एंड जितना हमसे हो गया हमने आपको बताया सारा, विद एकदम रॉ, एकदम अनफिल्टर्ड। हाँ, तो यही था। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट करके? बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही और भी पॉडकास्ट लाते रहो अपने चैनल पे, एंड वी अगर लव समीर इट भाई एंड वी आगे कुछ सपोर्ट इट। क्रेजी करेंगे या हमें इनकी ज़रूरत होगी, तो इनको हम पार्ट 2 में लाएंगे, ओके गाइस, देखते हैं। है ना। एंड यू विल बी अप, आएगा ना कॉल करने पे? बिल्कुल, अरे भाई जब तू बोलेगा मैं उड़ के आऊँगा, ठीक है। माय गाय। तो तो गाइस मिलते मिलते हैं। हैं आपसे कभी और किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। बाय।